Good evening, friends. A warm welcome to कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। सबसे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, आपके और आपके परिवार को, कि आपका अगला साल जो है वो खुशी और सफलता से भरा हुआ हो। आज का हमारा जो विषय हम डिस्कस करेंगे वो है चाइना और भारत के बीच में जो डिसएंगेजमेंट लद्दाख रीजन में हो रही है। इसके ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट की अपनी अपनी ओपिनियन है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी ये मई 2020 में हुई थी और तकरीबन अभी 4.5 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं तकरीबन 60,000 ईच फेस टू फेस डिप्लॉय होके बैठी हुई थी वहाँ पे। और आप ये मान के चलिए कि उस एटीट्यूड के अंदर 60,000 की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। तो जब ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगी तो दोनों देशों को इकोनॉमिकली मदद मिलेगी। चाइना इज़ वेरी रिचर देन अस। उनकी जो जीडीपी है दैट इज़ अराउंड $17 बिलियन। हम 4 के नीचे घूम रहे हैं अभी। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने, जो हमारी फ़ौज ने, जो उन्होंने अपना पराक्रम का, अपनी हिम्मत का और डेडिकेशन का जो जज्बा दिखाया है वो सराहनीय है। शुरुआत इसकी गलवान वैली में हुई थी, जहाँ पे हमने 17 लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे और एक उसमें कमांडिंग अफसर साहब भी थे। लेकिन उस घटना से चाइना को ये अंदाज़ा हो गया था कि भारत के साथ पार पाना उतना आसान नहीं है। अभी चाइना के अंदर इस समय इकोनॉमिकल मेल्टडाउन चल रहा है। उनकी जो जीडीपी है वो हमसे भी नीचे है। इनकी जो रियल एस्टेट है वो पूरी तरह से तबाह हो रही है। और चाइनीज़ जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी और आर्मी है उसके अंदर भी असंतोष की जो स्वर हैं वो अभी निकलना शुरू हो गए। तो एक तो ये फैक्टर था कि इकोनॉमिकल मेल्टडाउन। दूसरा, चाइना ने ये रियलाइज़ किया कि जिस पर्पस से वो आए थे, उन्होंने अपने जो कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है वो उन्होंने सब जगह पे बहुत बढ़ चढ़ कर की है, और हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते, खासकर लद्दाख रीजन में। पहले जो फ्रिक्शन पॉइंट थे उसके अंदर फिंगर एरिया था, उसके बाद गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग और डेमचौक। 3 इशू जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट थे डेप्सोंग और डेमचौक का, उसके अंदर अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी चाइना के ऊपर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? सिंपल आंसर होगा नहीं। चाइना ने अपना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसके जो बंकर्स हैं, वेपन एम्प्लेसमेंट है, वो कंक्रीट से बना के रखे हुए हैं, और मेरे को ये उम्मीद नहीं है कि वो उनको तोड़ेगा। दूसरा, चाइना ने वो अचीव कर लिया है कि वो तकरीबन 4 या 5 घंटे में तिब्बत रीजन से अपनी ट्रुप्स को यहाँ मोबिलाइज कर सकते हैं और सरप्राइज़ हासिल कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा टेक्निकल फैक्टर भी है, स्ट्रेटजिकल फैक्टर भी है। इंडिया को उसे समझना होगा और उसी हिसाब से अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको करना पड़ेगा, ताकि चाइना हमें दोबारा सरप्राइज ना कर सकते, बिकॉज चाइना एज आई से कांट बी ट्रस्टेड। तीसरा जो पॉइंट खुल के सामने आता है वो ये है कि चाइना इस समय यूएसए के साथ वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहता है, मिलिटरीली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं इंडिया के साथ भिड़ा रहा तो वो जो उनकी जो मेन एस्पिरेशन है या उनके जो ड्रीम्स है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो भी अभी क्रम्बल होता नज़र आ रहा है। उनकी जो सी पैक के अंदर उन्होंने पैसा डाला था वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। और ब्राज़ील ने भी ये परमिट नहीं किया उनको कि आप हमारे से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वहाँ पे आप रोड बनाएं। तो चाइना इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उनका जो प्रभुत्व है साउथ चाइना सी में भी, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक और वजह हो सकती है, ये मान के हम चल सकते हैं कि चाइना ताइवान के अंदर कुछ एक्शन करना चाहता है, और अगर उसको फोर्स लेवल चाहिए तो वो 2-2, 3-3 फ्रंट पे लड़ाई तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको साउथ चाइना सी में वियतनाम जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आए दिन कोई ना कोई मुठभेड़ चली रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के अंदर जो डिक्टेटर्स हैं, शी जिनपिंग या जो भी इनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और मिलिट्री के लीडर रहे हैं,
उनको ये पता है कि जब तक हम अपने देश की जनता को कुछ दिखाते रहेंगे अपनी अचीवमेंट, तब तक वो पावर में, अदरवाइज चाइना में रिवोल्ट हो सकता है, और चाइना के अंदर रिवोल्ट हुआ तो वो कई भागों में बंटेगा। सो कंसिडरिंग द नेशनल स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, अगर हम ये बात के चलें कि उसको एनालाइज करने के बाद चाइना ने ये डिसाइड किया होगा कि हम अभी भारत के साथ टकराने की पोजीशन में नहीं है, और भारत उनके लिए उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज उनकी जो एम्बिशन है वो यूएसए जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री को टक्कर देने की है। वो वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो वो हर जगह अपने पांव फैला भी नहीं सकते हैं, कोई भी वजह हो। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, चाइना के ऊपर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और किसी भी कंटीजेंसी को फेस करने के लिए हमारी जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से चलती रहनी चाहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमने तकरीबन अभी 163 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एंड दिस चैनल मेनली इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स देखिए, ताकि हम इनके जो कंसेप्ट है चैनल का उसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।